हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। जैसे हमें क्या दिया गया है पहले कि कटरी में दिया है 729 का वर्गमूल निकालना हमें, ठीक ना। देखिए इसमें जो कटरी है इसको हम रूट भी बोलते हैं। तो कटरी में 729 दिया गया है, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको पहले हम ऐसे राइट कर लेंगे एंड उसके बाद क्या करना है, हमें लाइन को ड्रा कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है पेयर की, मतलब जोड़ा बनाने की। तो जब भी हम जोड़ा बनाएंगे, याद रखिए, तो जब भी हम जोड़ा बनाएंगे तो पीछे से बनाएंगे। यहाँ पे बन गया 2 का जोड़ा और यहाँ पे सिर्फ 1 का जोड़ा बन रहा है। तो 1 का अगर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 को लगा देंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को लगा देंगे। तो अब ये देखना है कि जो 7 है ना, इसमें से जो 7 के नज़दीक कौन सा नंबर है। तो इसमें से अगर बात करें कि 7 के नज़दीक ये 4 दिख रहा है ना। अगर हम 9 को लेते हैं तो वो क्या होता, 7 से बड़ा होता। अगर ये 9 7 से बड़ा है तो ये क्या होगा, 7 9 से नहीं घटेगा। तो इसीलिए हमें क्या लेना है, 7 के सबसे नज़दीक नंबर को। तो 7 के सबसे जो नज़दीक नंबर है वो कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो ये 4 आया कैसे है, तो 4 आया है 2 गुणे 2 करने पे, मतलब यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे सबट्रैक्ट, मतलब कि माइनस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने माइनस किया है और यहाँ पे कर देंगे प्लस। तो प्लस हमें किस नंबर का करना है, तो प्लस हमें इसी जो 2 नंबर का हमने यहाँ पे लिखा था ना, इसी का हमें प्लस कर देना है। तो 2 और 2 क्या कर देना है, 4। देखिए 4 को आप यहाँ पे सामने नहीं लिखेंगे, जब भी आप लिखेंगे थोड़ा सा हट के लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा, मतलब 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बारी आती है हमें इसको उतारने की। तो कभी भी हम सिंगल नंबर को नहीं उतारेंगे, जब भी उतारेंगे हम 2 नंबर को उतारेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, पेयर बनाया है ना। तो ये जब 2 नंबर यहाँ पे आएंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, साथ में आएंगे। कभी भी आप अकेले नंबर को, मतलब कि सिंगल नंबर को नहीं राइट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, एक नंबर को छिपा लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 329, मतलब 329 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे जो 9 है, 9 को हमें छिपा लेना है। तो जब हम 9 को छिपा लेंगे तो अगर हम 32 में 4 से भाग दें तो कितने बार जाएगा, 4 8 32, 8 बार में चला जाएगा। अगर यहाँ भी अगर 8 बार में चला जाएगा तो अगर यहाँ भी 8 लिखते हैं हम और यहाँ भी 8 लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे अगर हम 48 गुणे 8 करें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 384, जो कि 384 क्या है, 329 से बड़ा है। तो मतलब ये क्या हो, ये नंबर नहीं लिखाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने 32 में एक अंक को छिपा के 32 में 4 से भाग दिया, कितने बार गया था, तो 4 8 32। अब हम 7 बार देंगे भाग, तो 4 7 28। तो क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए एक अंक को हमने छिपा लिया, अब हमने भाग पहले दिया था 8 से, तो 8 से जो हमने किया था तो यहाँ पे क्या आया था, इस जो 329 से ज़्यादा नंबर आया था 384। अब हमें क्या करना है, 7 से भाग देना, मतलब कि 4 7 28। तो अगर यहाँ भी 7 लिखें और यहाँ भी 7 को लिख दें तो यहाँ पे 47 सत्य कितना होता है, तो अगर यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे 47 सत्य कितना होता है, तो ये होता है 329। क्या होता है, 329 क्या होता है, 329। तो अब यहाँ पे जो नंबर है ये क्या हो जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 7 है ना, इसी 7 को ला के यहाँ पे हम फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54। तो अगर इसके आगे नंबर होता तो फिर भी इसके आगे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 729 का वर्गमूल कितना हो गया, ये हो गया 27। 27 हमारा आंसर हो गया। जैसे अगर हमें निकालना हो 2025 का वर्गमूल निकालना है, हमें इसका रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पेयर बनाएंगे। तो पेयर बन गया हमारा 2 2 का, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें पेयर मिल रहा है 2 का, मतलब 20। अब हमें ये देखना है कि इसमें से जो 20 है वो किसके नज़दीक है। तो 20 हमें देखना है वो किसके नज़दीक है। यहाँ पे जो 20 है हमें दिख रहा है किसके नज़दीक है, तो 20 नज़दीक है 16 के, है कि नहीं, 20 नज़दीक है 16 के। अगर हम 25 को लेते हैं तो क्या हो जाता है, 20 से बड़ा हो जाता है, मतलब वो क्या होगा, 20 से नहीं घटेगा। तो अगर यहाँ पे जो 20 के सबसे नज़दीक नंबर है वो कितना है, 16। और 16 कैसे आया है, ये आया है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को। तो 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ भी 4 कर देंगे और यहाँ भी 4 कर देंगे। तो 4 चौको क्या होता है, तो 4 गुणे 4 क्या होता है, 16 होता है। अब बारी क्या आती है, अब बारी आती है घटाने की। तो अब इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4 है ना, इसी ला के 4 को यहाँ पे ऐड कर देना हमें। तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बारी आती है हमें दो नंबर्स को उतारने की। तो 2 और 5 है, तो यहाँ पे इसको हम उतार लेंगे, ठीक ना। तो अब हम एक अंक को छिपाएंगे, एक अंक को छिपाएंगे, मतलब यहाँ पे 425 है। तो अगर हम 5 को छिपा दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 42। तो अगर हम 42 में 8 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 8 5 40 चला जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक अंक अगर हमने छिपाया तो क्या हो जाएगा, 425 है, तो वो बन जाएगा 42। मतलब अगर हम 42 में 8 से भाग दें तो 8 पंजे 40, 5 बार में जाएगा। तो 5 को यहाँ लिखिए और 5 को यहाँ लिखिए। तो यहाँ हो गया 85 और यहाँ हो गया 5। तो 85 गुणे 5 करने कितना आ जाएगा, तो 85 गुणे 5 आ जाएगा आपका 425। तो यहाँ पे 425 क्या हो गया, पूरा पूरा इससे कट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, 2025 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, उसको हम निकाल सकते हैं।